चाहे वो हमारी नज़रों से बचने वाला एक छोटा सा पौधा हो या फिर आसमान को छूता एक बहुत बड़ा पेड़। सभी फूलों वाले पौधों में एक बड़ी हैरान करने वाली समानता होती है। वो ये कि वे सभी एक ही बुनियादी डिज़ाइन या कह लीजिए ब्लूप्रिंट पर बने होते हैं। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि प्रकृति की ये शानदार इंजीनियरिंग आखिर काम कैसे करती है। तो इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पौधे की बनावट की मूल बातें जानेंगे। फिर हम जमीन के नीचे की छिपी हुई दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद जमीन के ऊपर की संरचना को देखेंगे। फिर इस खोज के पीछे की एक महान वैज्ञानिक से मिलेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले खंड से और समझते हैं कि पौधों की ये डिजाइन लैंग्वेज आखिर है क्या। कभी सोचा है कि हर पौधे की अपनी एक गुप्त डिजाइन भाषा होती है? जी हाँ, जब हम किसी पौधे की बनावट को देखते हैं तो हम असल में इसी सीक्रेट कोड को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। विज्ञान की दुनिया में इस कोड को एक नाम दिया गया है, आकार की या मॉर्फोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये पौधों के बाहरी हिस्सों जैसे कि जड़ें, तने, पत्तियां, फूल और फल को समझने का विज्ञान है। यही वो बुनियादी ब्लूप्रिंट है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। मोटे तौर पर किसी भी फूल वाले पौधे को हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। जो कुछ भी जमीन के नीचे है वो है रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र, और जो कुछ भी हमें ऊपर दिखाई देता है वो है शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र। ये बहुत ही आसान सा बंटवारा है, लेकिन यही हमारी आगे की पूरी खोज का आधार है। तो चलिए पौधे की इस इंजीनियरिंग को समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस हिस्से से जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, उसकी नींव से, यानी कि जड़ तंत्र से। अच्छा, अब जड़ें भी ना मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। बाईं ओर सरसों के पौधे को देखिए, इसमें एक मोटी मुख्य जड़ है जिससे कई छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं। इसे कहते हैं मूसला जड़ तंत्र। और अब दाईं ओर गेहूं के पौधे को देखिए, इसमें तने के आधार से ही जड़ों का एक गुच्छा सा निकल रहा है। यह है रेशेदार जड़ तंत्र। देखिए, दो अलग अलग डिजाइन, लेकिन दोनों का काम पौधे को मजबूती से जमीन में टिकाए रखना है। लेकिन जड़ों का काम सिर्फ पौधे को पकड़कर रखना ही नहीं है। अरे ये तो मल्टीटास्किंग के चैंपियन हैं। सोचिए, एक साथ चार चार जरूरी काम करती हैं। ये एक स्ट्रॉ की तरह मिट्टी से पानी और पोषक तत्व सोखती हैं, एक एंगर की तरह पौधे को जमीन में जमाए रखती हैं, एक गोदाम की तरह भोजन स्टोर करती हैं, और एक छोटी फैक्ट्री की तरह विकास के लिए जरूरी हार्मोन भी बनाती हैं। सच में ये पौधे की लाइफलाइन है। चलिए अब जमीन के नीचे से बाहर आते हैं, ऊपर की दुनिया में, और देखते हैं शूट सिस्टम को, पौधे का वो हिस्सा जिसकी सारी मेहनत सूरज की रोशनी तक पहुंचने की होती है। तना जो है वो पौधे का सेंट्रल हाईवे है। ये वो ढांचा है जो पत्तियों, फूलों और फलों को थामे रखता है। इस पर कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं, जहां से पत्तियां निकलती हैं, और दो नोड्स के बीच की खाली जगह को इंटरनोड कहते हैं। लेकिन इसका सबसे जरूरी काम है ट्रैफिक मैनेजमेंट, जड़ों से पानी और खनिज ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना और पत्तियों में बने खाने को नीचे पौधे के बाकी हिस्सों तक सप्लाई करना। और इस हाईवे से कौन जुड़ा है? पत्तियां। ये कुछ और नहीं बल्कि पौधे के अपने सोलर पैनल्स हैं। इनका एक ही मुख्य काम है, प्रकाश संश्लेषण, यानी सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे पौधे के लिए भोजन में बदलना। लेकिन सभी पत्तियां एक जैसी नहीं होती। देखिए, एक होती है सरल पत्ती जिसका ब्लेड यानी लैमिना एक ही होता है पूरा, सोचिए आम की पत्ती। वहीं दूसरी तरफ होती है संयुक्त पत्ती जिसमें ये ब्लेड कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है, जिन्हें पत्रक कहते हैं। जैसे नीम की पत्ती को याद कीजिए। ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये नीम की एक पिछाकार संयुक्त पत्ती है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे छोटे छोटे पत्रक एक सेंट्रल लाइन यानी रैचिस के दोनों ओर ऐसे लगे हैं जैसे किसी पंख में होते हैं। और अब देखिए इसका दूसरा रूप। यह है रेशमी कपास के पेड़ की एक हस्ताकार संयुक्त पत्ती। यहां पर सारे पत्रक हथेली की उंगलियों की तरह डंठल की नोक पर एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। है ना कमाल की डिजाइन वैरायटी? अब हमने पौधे के शानदार ब्लूप्रिंट को तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट को इतने अच्छे से पढ़ने और दुनिया को समझाने के पीछे कौन था? वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर आता है, कैथरीन एसाउ।
कैथरीन एसाउ की कहानी वाकई कमाल की है। सोचिए, यूक्रेन में जन्म हुआ, फिर वो अमेरिका पहुंची और वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 1954 में उन्होंने प्लांट एनाटॉमी नाम की एक ऐसी किताब लिखी जिसने इस विषय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और फिर 1960 में जो किताब आई, उसे तो प्लांट बायोलॉजी की डिक्शनरी या कह लीजिए विश्वकोश कहा जाने लगा। अपने 99 साल के जीवन में वो इस क्षेत्र की एक निर्विवाद दिग्गज बन चुकी थीं। उन्होंने 99 साल की उम्र में भी पादप जीव विज्ञान के क्षेत्र पर पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा। ये शब्द थे मिसूरी बोटैनिकल गार्डन के निदेशक पीटर रैवन के। मतलब ये एक लाइन ही उनके विशाल प्रभाव और विरासत को बताने के लिए काफी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब तो समझ लिया, लेकिन जड़ों, तनों और पत्तियों के इस ब्लूप्रिंट को समझना आखिर जरूरी क्यों है? चलिए हमारे अंतिम खंड में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। पहली बात, ये पौधों का खानदान समझने में, यानी उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटने में मदद करता है। दूसरी बात, ये हमें बताता है कि एक कैक्टस रेगिस्तान में या एक कमल पानी में कैसे जिंदा रहता है, यानी वे अपने माहौल के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं। और आखिर में ये गहरी वैज्ञानिक खोजों के लिए दरवाजा खुलता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पौधों की दुनिया को समझने की मास्टर की है। तो अगली बार जब किसी की नजर किसी भी पौधे पे पड़े, चाहे वो बगीचे का गुलाब हो या फुटपाथ की दरार से निकली कोई घास, तो एक पल के लिए रुकिएगा और जरा उसे ध्यान से देखिएगा। अब जब ये ब्लूप्रिंट दिमाग में है, तो सोचिए उस छोटे से पौधे में कौन सी नई और अद्भुत बातें नजर आएंगी।